अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। हमने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को पढ़ लिया था, बाल केंद्रित शिक्षा। अगली जो एजुकेशन है वो है प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन। हमने चाइल्ड सेंटर एजुकेशन को पढ़ लिया था, अब पढ़ेंगे हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन को। प्रोग्रेसिव एजुकेशन को पढ़ते हैं। इसे हिंदी में कहा जाता है प्रगतिशील शिक्षा, जो बच्चे में प्रगति लाने का कार्य करती है, प्रोग्रेस करने का कार्य करेगी। ऐसी शिक्षा जो बच्चों में प्रगति लाने का कार्य करेगी वो क्या कहलाएगी? प्रगतिशील शिक्षा। इसमें अगला है कि इसमें कौन कौन से बिंदुओं पर जोर दिया गया है। तो अगला जो है, सबसे पहला जो है कि सक्रिय सीखने पर जोर दिया गया है। इसमें बच्चा कैसा सीखेगा? सक्रिय रहकर सीखेगा। सक्रिय सीखने पर जोर दिया गया है। वहाँ पर व्यवहारात्मक और अनुभवात्मक था। इसमें सक्रिय सीखने पर जोर दिया है कि बच्चा तथ्यों को याद नहीं करेगा। बच्चा तथ्यों को याद करने की बजाय तथ्यों को याद करने की बजाय तथ्यों को याद करने की बजाय सक्रिय रूप से सक्रिय रूप से दुनिया सक्रिय रूप से दुनिया के साथ जुड़कर, सक्रिय रूप से दुनिया के साथ जुड़कर, अकेला नहीं, दुनिया के साथ जुड़कर, दुनिया में जितनी सारी चीज़ें हैं दुनिया के साथ जुड़कर सीखने के लिए प्रोत्साहित होगा। सीखने के लिए प्रोत्साहित होगा। देखिए कि सक्रिय सीखने पर जोर दिया गया है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में किस पर दिया गया है? सक्रिय सीखने पर। कि बच्चा तथ्यों को याद नहीं करेगा, तथ्यों को रटेगा नहीं, याद नहीं करेगा, वो क्या करेगा? सक्रिय रूप में दुनिया को साथ जुड़कर सीखने के लिए क्या होगा? प्रोत्साहित होगा। दुनिया के साथ जुड़कर सीखने के लिए क्या होगा? प्रोत्साहित होगा। अगला इसमें जो कहा है कि इसमें जो बल दिया गया है, अगला चीज पर जो बल दिया गया है वह यह दिया गया है कि बच्चा समस्याओं को हल करेगा। समस्याओं को हल करेगा। समस्याओं को हल करेगा। समस्याओं को हल करेगा और आलोचनात्मक सोच का विकास करेगा। आलोचनात्मक सोच का मतलब यह है कि समस्याओं को हल करना सीखेगा, उसके साथ यह भी आलोचनात्मक सोच भी रखेगा कि समस्या कैसे हल करी गई, क्यों हल करी गई। यह सबसे शिक्षण का श्रेष्ठ बिंदु होता है, आलोचनात्मक चिंतन। आलोचनात्मक जो चिंतन होता है वो सबसे श्रेष्ठ चिंतनों में से एक माना जाता है। आलोचनात्मक या विश्लेषणात्मक चिंतन सबसे श्रेष्ठ। तो समस्याओं को हल तो करेगा ही करेगा, उसके साथ क्या ध्यान रखेगा कि समस्या कैसे हल करी गई, क्यों हल करी गई, किस तरीके से हल करी गई, इस सोच को भी क्या करेगा? विकसित करने का काम जो करती है वो कौन सी शिक्षा करती है? प्रगतिशील शिक्षा करती है। अगला जो टॉपिक आता है इसमें वह यह आता है कि इस शिक्षा में पाठ्यक्रम कैसा होगा। इस शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होगा? लचीला होगा। वहाँ पर कैसा था? पाठ्यक्रम बालक के अनुसार था। यहाँ पाठ्यक्रम कैसा होगा? लचीला होगा। बना दिया तो जाएगा, लचीला होगा। लचीला होगा तो पाठ्यक्रम कैसा नहीं होगा? स्थिर नहीं होगा। स्थिर नहीं होगा। पाठ्यक्रम क्या नहीं होगा? स्थिर नहीं होगा। और किसकी आवश्यकताओं के अनुसार बदला जाएगा? बच्चों की, एक बच्चे की नहीं, विभिन्न बच्चों की आवश्यकताओं और किसके अनुसार बना जाएगा? समाज के अनुसार बदला जाएगा।
जैसा समाज होगा वैसा क्या कर देंगे, पाठ्यक्रम में बदलाव, समाज के अनुसार। जैसे समाज बदलता जाएगा वैसे वैसे कैसे बदला जाएगा, पाठ्यक्रम को भी बदला जाएगा। तो बच्चों की आवश्यकताओं और समाज के अनुसार बदला जाएगा। पाठ्यक्रम कैसा होगा, लचीला होगा, और बच्चे की आवश्यकताओं और पाठ्यक्रम किसके अनुसार बदला जाएगा, समाज के अनुसार बदला जाएगा। इसके बाद जो अगली चीज़ आती है वो ये आती है कि बच्चों के विषयों को, पाठ्यक्रम में जो विषय होंगे उसको किस चीज़ों से जोड़ा जाएगा, वास्तविक जीवन की से जोड़ा जाएगा। विषयों को वास्तविक जीवन से जोड़ा जाएगा। वास्तविक जीवन से विषयों को जोड़ा जाएगा, किससे, वास्तविक जीवन से। क्यों जोड़ा जाएगा, उनमें क्या विकसित हो सके, सामाजिक समझ विकसित हो सके। क्यों जोड़ा जाएगा, क्योंकि उनमें क्या विकसित हो सके, सामाजिक समझ विकसित हो सके। अगला इसका जो पॉइंट है प्रोग्रेसिव एजुकेशन का, वो यह है कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन शिक्षा में लोकतंत्र लाने का कार्य करेगी। शिक्षा में क्या लाने का कार्य कर रही है, शिक्षा में लोकतंत्र। शिक्षा में लोकतंत्र का मतलब यहाँ पर यह है कि इस दृष्टिकोण को अगर देखा जाए, अगर यह दृष्टिकोण हम देखें तो यह दृष्टिकोण में जो स्कूल है वो एक छोटे लोकतंत्र के समान है। स्कूल क्या है, छोटा लोकतंत्र है। छोटा लोकतंत्र एक छोटा लोकतंत्र है जहाँ बच्चों को अपने निर्णय लेने की, जहाँ क्या बच्चों को अपने निर्णय लेने की, जहाँ बच्चों को अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी जाती है। जहाँ बच्चों को अपने निर्णय लेने की क्या दी जाती है, स्वतंत्रता दी जाती है। तो एक जो स्कूल है वो क्या है, छोटा लोकतंत्र है जहाँ बच्चों को अपने निर्णय लेने की क्या दी जाती है, स्वतंत्रता दी जाती है। क्यों दी जाती है यह स्वतंत्रता उन्हें, क्योंकि उन्हें यह चीज़ जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए कार्य करती है। उन्हें कैसा नागरिक बनाने का कार्य करती है, जिम्मेदार नागरिक बनाने का कार्य करती है। तो यहाँ पर जो प्रगति शिक्षा में लोकतंत्र लाने का कार्य करती है, ठीक है ना। इसके दृष्टिकोण में स्कूल क्या है, एक छोटा लोकतंत्र है। क्यों है एक छोटा लोकतंत्र, जहाँ बच्चों को क्या दी जाती है, अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी जाती है कि वे अपने निर्णय स्वयं ले सकें। क्यों दी जाती है स्वतंत्रता, क्योंकि वह एक समाज में या अपने देश में क्या बन सके, नागरिक बनने में मदद कर सकें, ठीक है ना। ये जरूरी है, समाज में एक जिम्मेदार नागरिक बनने में क्या कर सके, मदद कर सके। अब इसके बाद जो अगला आता है कि इसमें वातावरण कैसा होता है शिक्षा में, तो इसमें वातावरण होता है सहयोगी वातावरण। कैसा वातावरण होगा, सहयोगी वातावरण। कैसा वातावरण होगा, सहयोगी वातावरण। क्योंकि बच्चा यहाँ पर प्रतिस्पर्धा से ज़्यादा सहयोग पर ध्यान देता है। प्रतिस्पर्धा से ज़्यादा सहयोग पर ध्यान देता है। सहयोग पर ध्यान देता है। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चा सहयोग की भावना ज़्यादा रखता है, बल्कि किसके बजाय, प्रतिस्पर्धा में। क्योंकि कहा जाता है कि सभी में सहयोग की भावनाएं पाई जाती है, दूसरों का सहयोग करने की प्रबलताएं पाई जाती है। उसी भावना का इस शिक्षा में क्या करा जाता है, विकास करा जाता है कि बच्चा प्रतिस्पर्धा नहीं करते हुए क्या भावना रखता है, सहयोग की भावना ज़्यादा रखता है। बच्चे समूह में मिलकर सीखते हैं। बच्चे किस में मिलकर सीखते हैं, समूह में मिलकर सीखते हैं। समूह में मिलकर सीखते हैं। बच्चे समूह में मिलकर सीखते हैं। बच्चे समूह में मिलकर सीखते हैं, जिससे उनमें क्या विकसित होते हैं, जिससे उनमें सामाजिक कौशल विकसित होते हैं। जिससे उनमें सामाजिक कौशल विकसित होते हैं। जिससे उनमें क्या होते हैं, सामाजिक कौशल विकसित होते हैं। अगली चीज पर आते हैं हम कि यह शिक्षा कैसी शिक्षा है, समाज के लिए। व्यक्तिगत शिक्षा दी जा रही थी, यहाँ कैसी शिक्षा दी जाएगी, समाज के लिए शिक्षा दी जाएगी। किसके लिए दी जाएगी, समाज के लिए शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा कैसी है, समाज के लिए शिक्षा है।
क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य है बच्चों को समाज के लिए तैयार करना। बच्चों को किसके लिए तैयार करना? समाज के लिए तैयार करना। बच्चों को किसके लिए तैयार करना? समाज के लिए तैयार करना, ताकि बच्चा क्या कर सके? लोकतांत्रिक ढंग से विचार कर सके, लोकतांत्रिक ढंग से विचार कर सके और क्या दे सके? समाज में सकारात्मक योगदान। समाज में कौन सा योगदान दे सके? सकारात्मक योगदान दे सके। समाज में सकारात्मक योगदान दे सके। अब हम दोनों शिक्षाओं के उदाहरण लें कि बाल केंद्रित शिक्षा का उदाहरण तो मॉन्टेसरी विधि है, और अगर हम इस शिक्षा का उदाहरण देखें तो जॉन डीवी का दृष्टिकोण है। जॉन डीवी एक मौत हैं, उनका दृष्टिकोण किस पर आधारित है? प्रगतिशील शिक्षा पर आधारित है। इनका थोड़ा थोड़ा अंतर देखें कि बाल केंद्रित और प्रगतिशील में क्या अंतर है। बाल केंद्रित और प्रगतिशील में तो देखते हैं। सबसे पहले बाल केंद्रित शिक्षा मुख्य रूप से व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देती है। ये हमने अभी डिस्कस करा थी, वो किस पर देती है? व्यक्तिगत पर। और यह व्यक्तिगत और समाज की उसकी भूमिका पर, व्यक्तिगत पे तो देती है, परंतु उसकी भूमिका पर भी देती है, समाज में उसकी भूमिका पर, समाज में उसकी भूमिका पर, उसकी भूमिका पर। ये व्यक्ति का सामाजिक विकास करती है, भावनात्मक विकास से सब करती है, परंतु समाज में उसकी भूमिका का विकास नहीं करती बाल केंद्रित शिक्षा। दूसरा, प्रगतिशील जो शिक्षा है वो समाज और लोकतंत्र के प्रति अधिक जागरूक है। ये क्या है? अधिक जागरूक है समाज व लोकतंत्र के प्रति, समाज व लोकतंत्र के प्रति जागरूक है। समाज व लोकतंत्र के प्रति क्या है? अधिक जागरूक है। और बाल केंद्रित शिक्षा आंतरिक क्षमताओं, बाल केंद्रित शिक्षा क्या है? आंतरिक क्षमताओं, बच्चे की आंतरिक क्षमताओं को खोजती है, बच्चे की आंतरिक क्षमताओं को खोजती है और आवश्यकताओं को ध्यान रखती है, आवश्यकताओं को ध्यान रखती है, आवश्यकताओं को क्या रखती है? ध्यान रखती है। और दोनों ही शिक्षाएं क्या हैं? जरूरी हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। हम ये नहीं कह सकते कि बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगति, कुछ टॉपिक्सों को पढ़ाने के लिए हमको बाल केंद्रित शिक्षा चाहिए, तो कुछों को पढ़ाने के लिए क्या चाहिए? हमको प्रगतिशील शिक्षा चाहिए। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए दोनों शिक्षण दृष्टिकोण ही क्या हैं? अच्छे हैं, बाल केंद्रित शिक्षा और दूसरा प्रगतिशील शिक्षा। इसलिए हम इसको टॉपिक में पढ़ रहे हैं। धन्यवाद।